हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आप सभी का स्वागत है। आइए हम इस जर्नी को, अपनी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की जर्नी को चैप्टर 2 के साथ आगे बढ़ाएंगे। चैप्टर 2 का जो पार्ट 1 है वो हम पिछले पार्ट में कवर कर चुके हैं अपने पिछले लेक्चर में, जिसमें हमने देखा कि वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है उसका किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हेल्पफुल हैं, जैसे कि जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स हैं। ठीक है, और हमने देखा कि अबाउट द डेंसिटी क्या होता है, क्या क्या हमारे कंपोनेंट्स हैं पॉपुलेशन के, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, बर्थ है, डेथ है, माइग्रेशन है। तो आज हम इसी में आगे देखेंगे अबाउट दी ग्रोथ का जो ट्रेंड वगैरह है और थोड़ा सा डेमोग्राफी के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, देखिए, द पॉपुलेशन ऑन द अर्थ इज मोर देन 7 बिलियन, या आज की डेट में बताया गया है कि आज की डेट में जो पॉपुलेशन है पूरे के पूरे अर्थ की वो 7 बिलियन यानी कि 7 बिलियन से ज़्यादा है। लेकिन इस साइज तक पहुंचने में सेंचुरीज लगी हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि एकदम से पॉपुलेशन इतनी ही है, धीमे धीमे करके बढ़ी है। अर्ली पीरियड्स में पहले क्या था, द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड ग्रू वेरी स्लोली, यानी कि पहले जो ग्रोथ था वो काफ़ी हल्का था। लेकिन पिछले कुछ दशकों में या शतकों में आप कह सकते हैं कि लास्ट फ्यू 100 ईयर्स में क्या हुआ है, पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज एट एन अलार्मिंग रेट, यानी कि बहुत जल्दी बढ़ी है। आप कह सकते हैं कि जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। अब जो नीचे फिगर दिया गया है ये बता रहा है अबाउट द स्टोरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, इसमें हम देखते हैं क्या लिखा गया है। देखिए, आफ्टर द इवोल्यूशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि आज से लगभग 12,000 से 8,000 साल पहले जो साइज ऑफ द पॉपुलेशन था वो बहुत कम था, इट वॉज वेरी स्मॉल, रफली 8 मिलियन। ठीक है, आज है 7 बिलियन। उस समय आज से 12,000 से लेकर 8,000 साल पहले तक जो पॉपुलेशन थी वो लगभग 8 मिलियन थी सिर्फ। ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी एडी में क्या था, इट वाज बिलो 300 मिलियन। ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी एडी में 300 मिलियन से नीचे थी। द एक्सपेंडिंग वर्ल्ड ट्रेड ड्यूरिंग द 16th एंड 17th सेंचुरी सेट द स्टेज फॉर रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। जब 16th और 17th सेंचुरी में जो वर्ल्ड ट्रेड है वो एक्सपेंड हुआ तो उससे क्या हुआ कि जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो रैपिड हो गया, यानी कि वो बहुत तेज हो गया। अब ये चीज़ आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आप ये कंसेप्ट या कंटेक्स्ट समझ पा रहे हैं कि वर्ल्ड ट्रेड के एक्सपेंड होने की वजह से इन द 16th एंड द 17th सेंचुरी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो रैपिड क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ। अगर आप लोग ये चीज़ समझ पा रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम इसके बारे में काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, तो आई होप ये चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। अगर आप ये समझ पा रहे हैं तो प्लीज़ नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, फिर आगे बढ़े। अराउंड 1750 के आसपास क्या हुआ, एट द डॉन ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी कि जिस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हो रही थी, जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो 550 यानी कि 550 मिलियन थी। ठीक है, और वर्ल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोडेड इन द 18th सेंचुरी, जो 18वीं शताब्दी थी, उस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो पॉपुलेशन था वो एकदम से एक्सप्लोड हो गया, यानी कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अचीव्ड सो फार helped in the reduction of birth rate and provided a stage for accelerated population growth। यहाँ पर ये जो वर्ड है बर्थ रेट, ये मुझे लगता है कि ये बर्थ रेट ना होते हुए ये डेथ रेट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर डेथ रेट कम हुआ है, अगर डेथ रेट में रिडक्शन कम हुआ है, तभी ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ये एक्सेलरेट कर सकती है। तो ये भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या मैं यहाँ पे सही बोल रहा हूँ कि ये डेथ रेट होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को भी अब चीज़ों की नॉलेज है, काफ़ी सारी नॉलेज है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कुछ नहीं पता है। इसलिए आप लोग मुझे बताइएगा कि ये डेथ रेट जो मैं बता रहा हूँ ये सही है या नहीं है। ठीक है, नीचे जो ये ग्राफ दिया गया है इसमें वही चीज़ दी गई है कि कैसे कैसे टाइमलाइन दिया गया है कि किस तरीके से जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा तो क्या क्या चीज़ें हुई। ठीक है, और उसके साथ किस तरीके से जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो आगे बढ़ी। ये चीज़ आप यहाँ से देख लीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने का है भी नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डबलिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, की वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसको डबल होने में कितना टाइम लगा। ठीक है, देखिए, इट टुक मोर देन अ मिलियन ईयर्स फॉर द ह्यूमन पॉपुलेशन टू अटेन 1 बिलियन मार्क, यानी कि 1 बिलियन तक पहुंचने में, स्टार्टिंग से लेकर अगर आप बात करें तो स्टार्टिंग से लेकर 1 बिलियन पहुंचने में उसको मिलियन ईयर्स लगे। ठीक है, लेकिन सिर्फ 12 साल लगे 5 बिलियन से 6 बिलियन होने में, यानी कि 1 बिलियन। यहां पर आप देखेंगे 5 बिलियन से 6 बिलियन पहुंचने का मतलब है कि 1 बिलियन बढ़ी, लेकिन उसमें सिर्फ 12 ही साल लगे हैं। ठीक है, तो ऊपर जो टेबल दिया गया है टेबल 2.2 केयरफुली विच
shows that doubling time of world population is reducing fast। ठीक है, इसको हम देखते हैं फिर हम समझते हैं इसमें क्या दिया गया है। देखिए 10,000 BC की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन थी 5 मिलियन, ठीक है, और यहां से इसको डबल होने में यहां से स्टार्टिंग है। इसके बाद 1650 की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन हो गई 500 मिलियन। तो 500 मिलियन से इसको 1000 मिलियन पहुंचने में, यानी कि जस्ट डबल होने में इसको 1500 साल लगे। तो पहले देखिए 1500 साल लगे हैं एक 500 मिलियन से 1000 मिलियन पहुंचने में। उसके बाद 1000 से 2000 मिलियन पहुंचने में इसको सिर्फ लगे हैं 154 ईयर्स, यानी कि आप कह सकते हैं कि लगभग 1/10 हो गया, ठीक है। इसके बाद 2000 से 4000 पहुंचने में लगे हैं सिर्फ 123 साल, ठीक है। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि जो पॉपुलेशन जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, यानी कि जैसे जैसे पॉपुलेशन डबल हो रही है, जो रेट है वो धीमे धीमे करके कम होता जा रहा है। तो यही चीज लिखी गई है कि जो टाइम है, जिस टाइम में पॉपुलेशन डबल हो रही है, वो जो है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। वही चीज यहां पर लिखी हुई है, रिड्यूसिंग फास्ट। आगे लिखा गया है कि देयर इज अ ग्रेट वेरिएशन अमंग रीजन्स इन डबलिंग देयर पॉपुलेशन। अब देखिए यहां पर ये चीज समझाई गई है कि पॉपुलेशन डबल होने का जो टाइम है वो कम हो रहा है, रिड्यूस कर रहा है और बहुत तेजी से रिड्यूस कर रहा है। लेकिन ये जो टाइम है, जो डबल होने का जो टाइम है पॉपुलेशन का, ये हर रीजन में, यानी कि ओवरऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड ये सेम नहीं है, इसमें वेरिएशन है, ठीक है। अलग अलग रीजन में ये अलग अलग है। डेवलप्ड कंट्रीज जो होती हैं, जो विकसित देश होते हैं, वहां पर पॉपुलेशन डबल होने में ज्यादा टाइम लगता है एज कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज, यानी कि जो विकासशील देश हैं, जैसे कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। तो यहाँ की अगर आप कंपैरिजन करेंगे यूएस से, तो यूएस की पॉपुलेशन जितने टाइम में डबल होगी, इंडिया की पॉपुलेशन उससे कई जल्दी डबल हो जाएगी, ठीक है। यही फर्क दिया गया है डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ इज टेकिंग प्लेस इन द डेवलपिंग वर्ल्ड वेयर पॉपुलेशन इज एक्सप्लोडिंग। अब इसका यहाँ पर रीजन पूछा गया है कि व्हाई इज दिस सो, ठीक है। इसका रीजन भी आप मुझे प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आप लोगों से कमेंट सेक्शन में बहुत सारी चीजें पूछते रहूंगा, वो चीजें आप मुझे बताइएगा, क्योंकि यही एक मीडियम हो सकता है आपके और मेरे बीच में इंटरेक्शन करने का, ठीक है। जैसे अब अगर आप, मैं वही बात कर रहा था कि अगर आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं तो ये सारे के सारे सवाल टीचर आपसे क्लास में पूछ सकता है, लेकिन मेरे पास एक यही मीडियम है कि आप लोग इन चीजों को जो मैं पूछ रहा हूं वो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें, ताकि आपके और मेरे बीच में एक इंटरेक्शन हो सके और मुझे समझ में आ सके कि आप लोगों को कितना चीजें आप कैच कर पा रहे हैं, कितने कंसेप्ट्स आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेशल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज। स्पेशल वर्ड पहले भी हमारे पास बहुत बार आया हुआ है, इसका वर्ड का मीनिंग होता है स्पेस, ये आप लोगों को पता है। चलिए, पॉपुलेशन ग्रोथ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कैन बी कंपेयर्ड। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज लो इन डेवलप्ड कंट्रीज एज कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। ये वही चीज है कि डेवलप्ड कंट्रीज में जो ग्रोथ है, ठीक है, वो स्लो है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो ग्रोथ रेट है वो स्लो है और जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो लो है एज कंपेयर टू द डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। देयर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ अगर ज्यादा है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर ज्यादा है तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो कम होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ऑल्दो द एनुअल रेट ऑफ पॉपुलेशन चेंज जो है दैट इज 1.4% इज सीम्स टू बी लो, वो कम दिखता है, ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा है नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि जो स्मॉल एनुअल रेट है, अगर वो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन पे हम अप्लाई करेंगे तो उससे जो पॉपुलेशन का चेंज है वो बहुत ज्यादा होगा, इट विल लीड टू अ लार्ज पॉपुलेशन चेंज, ठीक है। अब यहां पर एक स्टेटमेंट दिया गया, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको मैं भी आपको समझाऊंगा एक एग्जांपल की हेल्प से। पहले आप इसको पढ़ लीजिए, क्या दिया गया है। इवन इफ द ग्रोथ रेट कंटिन्यूज टू डिक्लाइन, जो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट आपको पता है परसेंटेज के टर्म में हम बताते हैं कि इस साल कितनी थी, अगले साल कितनी पॉपुलेशन हो गई, और उसका चेंज जो है वो परसेंटेज के टर्म में कितना है, ठीक है, दैट इज योर ग्रोथ रेट, ठीक है। तो अगर ग्रोथ रेट नीचे गिर भी रहा है, यानी कि अगर डिक्लाइन कर भी रहा है, तो जो टोटल पॉपुलेशन है वो हर साल बढ़ रही है। द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मे हैव इंक्रीज्ड एज हैज द बर्थ रेट ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, डेथ रेट ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। इसका मतलब है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि अगर देश में 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है, अगर देश में 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो पहले साल के अंदर कितने बच्चों की डेथ हो जाती है, दैट इज नोन एज योर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। और ये जो दूसरी चीज दी गई है डेथ रेट ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, इसका मतलब होता है, इसको हम डिनोट कर सकते हैं बाय MMR, ठीक है। ये डेथ रेट ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ जो है
इसको हम डिनोट कर सकते हैं बाय MMR, दैट इज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी कि बच्चों को जन्म देते समय जो उनकी माताएं होती हैं, जो मदर होती हैं, उनकी कितनी डेथ होती है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है डेथ ऑफ अ चाइल्ड, जो बच्चा पैदा हो रहा है उसकी डेथ अमंग 1000, मतलब 1000 में से कितने बच्चों की। और ये जो MMR होता है इसको हम निकालते हैं पर लाख में से, पर 1 लाख, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा बस आप। अब यहां पर ये दिया गया है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ा है और ये जो MMR है यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, ये दोनों बढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बढ़ रही है, लेकिन जो उसका रेट है वो कम हो रहा है, ठीक है। अब मैं आपको इसको बड़े अच्छे एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके समझाऊंगा, प्लीज बड़े ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं उसको, ठीक है। देखिए यहां पर मैंने 2 साल लेके कंपैरिजन करने की कोशिश की है, एक है 2019 और एक है 2020। तो पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, सपोज करिए कि 2019 की स्टार्टिंग में जो पॉपुलेशन थी वो थी x, ठीक है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मैंने आपको बताया वो मान लीजिए आप यहां पर है 50, ठीक है, 50 है। अब ये 50 कितने में से होगा, 1 लाख में से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो 1 लाख में से कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो इसके बाद यानी कि अगर हम सिर्फ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को लेके चलते हैं तो यहां पर पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, x, तो ये थी, ठीक है। इसमें से ये 50 लोग माइनस हो जाएंगे क्योंकि इन 50 जो महिलाएं हैं इनकी मृत्यु हो चुकी है बर्थ के दौरान। लेकिन ये 1 लाख जो है, जो 1 लाख बच्चे पैदा हुए हैं वो यहां पर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर IMR की हम बात करें, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की हम बात करें, सपोज करिए वो है 10, यानी कि 1000 अगर बच्चे पैदा हो रहे हैं 1 साल में, तो उसमें से 10 बच्चे ऐसे हैं जिनका ड्यूरिंग दी फर्स्ट ईयर जो है वो डेथ हो जाती है, दैट इज नोन एज योर IMR, ठीक है। तो अब देखिए, अब 1 लाख अगर बच्चे पैदा हुए हैं, ये तो 1000 में से डेटा है, अगर 1 लाख बच्चे पैदा हुए हैं तो कितना उसमें से डेथ होगी, 1000, ठीक है, क्योंकि 1000 में से 10 है तो 1 लाख में से 1000। अब इसके बाद जो साल के अंत में पॉपुलेशन होगी इस जगह की वो कितनी होगी, देखिए x माइनस 50 प्लस 1 लाख, ये तो है ही है, और ये 1000 बच्चे जो है ये और मर गए तो माइनस 1000, ठीक है। यानी कि यहां पर अगर आप पॉपुलेशन निकालेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, x प्लस 1 लाख माइनस 1050, ठीक है। अब यही जो पॉपुलेशन है ये साल के अंत में है, या आप कह सकते हैं कि ये अगले साल के स्टार्टिंग में है, ठीक है। तो देखिए x प्लस 1 लाख माइनस 1050, ठीक है। अब अगले साल देखिए वहां पर लिखा गया था कि MMR और IMR जो है वो दोनों बढ़ रहे हैं। तो सपोज करते हैं हम कि MMR जो यहां पर 50 था वो बढ़ के यहां पर हो गया है 100, लेकिन ये अभी भी 1 लाख में से ही कैलकुलेट होगा। तो यहां पर पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, जो ये वाली पॉपुलेशन है उसमें से 100 माइनस होगा और 1 लाख जुड़ जाएगा, ठीक है। अब 1 लाख इसमें जुड़ेगा तो ये 2 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 2 लाख माइनस 1150, ठीक है। अब IMR भी बढ़ गया, सपोज करिए IMR हो गया 20, 1000 में से, तो 1 लाख में से कितने बच्चों की डेथ हो जाएगी, मतलब 2000, ठीक है। तो इस पॉपुलेशन में से आप 2000 और घटा दीजिए, अब पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, x प्लस 2 लाख माइनस 3150। अब देखिए पॉपुलेशन यहां पर बढ़ी है कि नहीं बढ़ी, आप बताइए। यहां पर जो इस साल के अंत में पॉपुलेशन थी वो थी x प्लस 1 लाख माइनस 1050, लेकिन यहां पर x प्लस 2 लाख है, तो पॉपुलेशन जो है वो अपने आप देख सकते हैं कि बढ़ गई है, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज कर रही है, यही चीज वहां पर समझाई गई थी कि पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है। लेकिन रेट देखिए, रेट का मतलब है कि 2019 की स्टार्टिंग से 2019 के एंड में हम कितना पहुंचे, यानी कि x से हम पहुंच गए x प्लस 1 लाख माइनस दिस। तो यहां पर अगर हम ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो दैट इज 1 लाख माइनस 1050 2019 में। और 2020 में क्या हुआ है कि x प्लस 1 लाख माइनस 1050 स्टार्टिंग में थी और एंड में इतनी है, यानी कि इस वाली वैल्यू में से आप ये माइनस कर दीजिए तो कितना हो गया, 1 लाख माइनस 2000, ठीक है। इस वाली वैल्यू में से आप ये माइनस करेंगे। अब आप देख सकते हैं जो ग्रोथ रेट है वो यहां पर है 1 लाख माइनस 1050 और यहां पर है 1 लाख माइनस 2000, यानी कि बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये वाली। यानी कि आप कह सकते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो बड़ी है, लेकिन जो ग्रोथ है या ग्रोथ रेट है
वो कम हुआ है। ठीक है, यही चीज वहां पर स्टेटमेंट की हेल्प से लिखी गई है। ये मैंने आपको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल की हेल्प से समझाया है ताकि आप लोगों को इसको याद रखने में या समझने में बिल्कुल भी तकलीफ ना हो। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं अपने चैप्टर पे। देखिए यहां पर ये कुछ ग्रोथ रेट दिया गया है 2010, 2015 और 1990 से लेकर 95 के बीच में कंपैरिजन है डिफरेंट रीजन्स का। ये आप यहां से देख के थोड़ा बहुत वैल्यू का एक रिलेटिव आप चीजें याद रख सकते हैं। एग्जैक्ट डेटा आपको वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इंपैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज, कि अगर पॉपुलेशन का जो चेंज हो रहा है उसका इंपैक्ट क्या है, उसका असर क्या है। ठीक है, देखिए A small increase in the population is desirable in a growing economy, यानी कि अगर पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है, जो इंक्रीज है, अगर वो स्मॉल है, अगर वो कम है, तो वो ग्रोइंग इकोनॉमी में क्या है, डिजायरेबल है, यानी कि होना चाहिए। लेकिन एक सर्टेन लेवल के अगर बियॉन्ड पॉपुलेशन ग्रोथ होता है तो उससे फिर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो रिसोर्सेज का डिप्लीशन है वो मोस्ट सीरियस एक प्रॉब्लम बन जाएगा। क्योंकि बहुत ज्यादा अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो हमारे पास, आपको पता है, जैसे मैं आपको पिछले पार्ट में भी बता रहा था कि आपके पास लैंड जो है, लैंड आपका एक मेजर रिसोर्स है। चाहे आप एग्रीकल्चर की बात करें, चाहे आप घर बनाने की बात करें, चाहे इंडस्ट्रीज की बात करें, तो वो आपकी एक लिमिटेड रिसोर्सेज है। अब वो एक लिमिटेड रिसोर्सेज जो है वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ पॉपुलेशन को ही कैटर कर सकते हैं। अगर पॉपुलेशन जो है उससे बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएगी तो वो जो रिसोर्सेज हैं वो फिर सफिशिएंट नहीं होंगे, तो इसलिए वो एक प्रॉब्लम है। ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन डिक्लाइन जो है वो भी एक मैटर ऑफ कंसर्न है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन डिक्लाइन अगर हो रही है तो वो अच्छी बात है, वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसका मतलब क्या है कि जितने हमारे पास रिसोर्सेज थे, जो हम पहले पॉपुलेशन को जिससे हम सपोर्ट कर पा रहे थे, अब वो इनसफिशिएंट हो गए हैं। इसीलिए हमारी जो पॉपुलेशन है वो कम होनी शुरू हो गई है। तो पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से अगर बढ़ रही है, अगर बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो वो भी अच्छी बात नहीं है। पॉपुलेशन अगर डिक्लाइन कर रही है तो वो भी अच्छी बात नहीं है। पॉपुलेशन के लिए अच्छी बात क्या है कि पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो एक स्मॉल इंक्रीज अगर हो रहा है तो वो सबसे अच्छी बात है। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा गया है। द डेडली HIV और एड्स एपिडेमिक्स इन अफ्रीका एंड सम पार्ट्स ऑफ द कॉमनवेल्थ of independent states and Asia have pushed up death rates and reduced average life expectancy. This has slowed down the population growth. जो HIV और एड्स जैसे एपिडेमिक, जो महामारियां फैली थी अफ्रीका में और कुछ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स में या फिर एशिया में, उससे क्या हुआ है कि जो डेथ रेट्स है, जो मृत्यु दर है वो बढ़ गई है और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम हो गई है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो गई है या कम हो गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहां पर देखिए बॉक्स में एक बड़ा अच्छा डेटा दिया गया है कि जो इंडिया का एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो 1.64% है। ठीक है, अब यहां पर लिखा गया है कि कुछ डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो 318 साल तक उनको लगेंगे अपनी पॉपुलेशन को डबल करने में। ठीक है, वेयर एज सम कंट्रीज स्टिल डू नॉट शो सिम्टम्स ऑफ डबलिंग देयर पॉपुलेशन। वहां का जो ग्रोथ रेट है कुछ कंट्रीज का वो इतना कम है कि उनकी पॉपुलेशन डबल होने का अभी फिलहाल कोई चांस नहीं लग रहा है, यानी कि बहुत दूर है। डेवलप्ड कंट्रीज में 318 साल लगेंगे, लेकिन इंडिया में जो ये 1.64% के हिसाब से जो पॉपुलेशन का एनुअल ग्रोथ रेट है, उसके हिसाब से इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कितने टाइम में डबल हो जाएगी। ये एक बड़ा सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। प्लीज इसको आप कैलकुलेशन कीजिए और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 1.64% के हिसाब से अगर इंडिया की जो एनुअल ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का, अगर वो हो रहा है तो कितने टाइम में जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो डबल हो जाएगी। ठीक है, आज से ही अगर हम बात करें, अगर इस वैल्यू को हम आज का डेटा मान के चलें कि 1.64% है, तो कितने सालों में इंडिया की पॉपुलेशन डबल हो जाएगी, ये नीचे मुझे आप कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर बताइएगा। बहुत सिंपल एक कैलकुलेशन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या बताता है? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की जो थ्योरी है दैट कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब एंड प्रेडिक्ट द फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ एनी एरिया। ये किसी भी एरिया का फ्यूचर पॉपुलेशन प्रेडिक्ट कर सकती है। दिस थ्योरी टेल्स अस दैट पॉपुलेशन ऑफ एनी रीजन चेंजेस फ्रॉम हाई बर्थ्स एंड हाई डेथ्स टू लो बर्थ्स एंड लो डेथ्स एज सोसाइटी प्रोग्रेसेस फ्रॉम रूरल एग्रेरियन एंड इलिटरेट टू अर्बन इंडस्ट्रियल एंड लिटरेट सोसाइटी। यानी कि जो अगर पुराने समय की हम बात करें किसी भी रीजन की, ठीक है, वर्ल्ड का कोई भी रीजन हो, जिस समय आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना ज़्यादा नहीं था, पॉपुलेशन जो थी वो काफ़ी ज़्यादा रूरल थी, एग्रेरियन थी, यानी कि एग्रीकल्चर वगैरह पर बेस्ड थी, लोग इतने ज़्यादा लिटरेट नहीं थे, इलिटरेसी ज़्यादा थी, तो उस समय डेथ रेट और बर्थ रेट जो थे वो दोनों ही हाई थे। ठीक है,
तो अब धीमे धीमे जैसे जो रीजन्स हैं वो इंडस्ट्रियलाइज्ड होते जा रहे हैं, अर्बन बनते जा रही हैं सोसाइटीज, लोग लिटरेट होते जा रहे हैं, तो जो डेथ रेट और बर्थ रेट है वो दोनों कम हो रहे हैं। ठीक है, अब इसकी वजह से दीज चेंजेस अकर इन स्टेजेस, और ये जो चेंजेस हैं ये एकदम से नहीं होते, ये स्टेजेस में होते हैं, एंड विच आर कलेक्टिवली नोन एज द डेमोग्राफिक साइकिल। इसको बोला जाता है डेमोग्राफिक साइकिल। जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है वो यही है कि जो सोसाइटीज हैं या जो रीजन्स हैं वो रूरल एग्रेरियन से अब बन चुके हैं अर्बन और इंडस्ट्रियल। ठीक है, यहाँ पर ये जो फिगर 2.3 दिया गया है इसमें ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का जो स्टेजेस हैं वो समझाई गई है। इसके बारे में यहाँ पर क्या लिखा गया है हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये फिगर एक्सप्लेन्स करती है 3 स्टेज्ड मॉडल ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। पहली स्टेज में क्या होता है, देखिए हाई फर्टिलिटी होती है। हाई फर्टिलिटी का मतलब है कि जो बर्थ रेट है वो ज्यादा है और मोर्टेलिटी भी ज्यादा है। मोर्टेलिटी भी हाई है मतलब जो डेथ रेट है वो भी ज्यादा है। क्यों? इसलिए है क्योंकि पीपल रिप्रोड्यूस मोर टू कंपनसेट फॉर द डेथ्स ड्यू टू एपिडेमिक्स एंड वेरिएबल फूड सप्लाई। क्योंकि एपिडेमिक्स है, महामारियां फैली हुई हैं, इतनी ज़्यादा आपके पास फैसिलिटीज़ नहीं है कि आप डेथ रेट वगैरह को कम कर सके, तो डेथ रेट ज़्यादा होती है। अब उसको कंपनसेट करने के लिए जो फर्टिलिटी है वो भी ज़्यादा है, यानी कि जो बर्थ रेट है वो भी ज़्यादा है। आप पुराने ज़माने में अपने जो 1-2 जनरेशन ऊपर के आपके पेरेंट्स हैं या उनके पेरेंट्स हैं या उनके 1-2 पेरेंट्स ऊपर और हैं, आप वहाँ पर थोड़ा सा इसको अपने फैमिली में भी पूछिएगा या कंपेयर करने की कोशिश कीजिएगा। उस समय जो बच्चों की संख्या होती थी वो बहुत ज़्यादा होती थी, है ना, कि आपके जो मान लीजिए आपके ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह हैं या जो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके काफ़ी सारे बच्चे हुआ करते थे, 4, 5, 6, 7, 8, तो बड़े नॉर्मल सी बात हुआ करती थी। लेकिन आज की डेट में आप लोग जैसे देख रहे हैं, आप लोग हैं, हम लोग हैं, अब धीमे धीमे ये जो पॉपुलेशन वाली बात है, जो बर्थ रेट वगैरह है, ये काफ़ी कम होने लगा है। अब जो पॉपुलेशन है, जो बच्चे हैं वो 1, 2, 3 मैक्सिमम, इतने से ज़्यादा नहीं होते हैं, है ना। तो आप ये चीज़ें खुद भी अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, अपनी रियल लाइफ से आप रिलेट करके देख सकते हैं। जो भी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये जो यहाँ पर कुछ भी चीज़ें लिखी गई हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके मतलब एग्जाम को क्लियर करने के लिए नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा आप अपने माइंड को खुला रखिए, खुला रखा करिए पढ़ते समय, और चीज़ों को रिलेट करना सीखिए, तभी आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे और पढ़ने में एक इंटरेस्ट भी आप लोगों को जरूर आएगा। चलिए, द पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो स्लो है। पहली स्टेज की बात हो रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो स्लो है, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। जो ज्यादातर लोग हैं वो एग्रीकल्चर में यानी कि खेती फार्मिंग में इन्वॉल्व है। जहां बड़ी फैमिली होगी तो उतने ज्यादा लोग होंगे काम करने वाले, तो इसलिए एग्रीकल्चर में ज्यादा फायदा मिलता है। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो कम है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है। पीपल जो है वो मोस्टली इलिटरेट है एंड हैव लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी। पीपल इलिटरेट है इसलिए क्या होता है कि उनको पॉपुलेशन का मतलब आप कह सकते हैं कि अगर हाई पॉपुलेशन ग्रोथ है तो उनको उसका इल इफेक्ट नहीं पता है कि इससे क्या नुकसान हो सकता है। ठीक है, और टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आप कह सकते हैं कि फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी नहीं होंगी, मेडिकल फैसिलिटी वगैरह अच्छी नहीं होंगी, तो उसकी वजह से डेथ रेट भी ज़्यादा है। ठीक है, 200 साल पहले जो कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड थी, यानी कि ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड थी, वो इसी स्टेज में थी। ठीक है, अब दूसरी स्टेज में हम आते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि फर्टिलिटी रिमेन्स हाई इन द बिगनिंग ऑफ द सेकंड स्टेज। जब सेकंड स्टेज की स्टार्टिंग हो रही है वहां पर फर्टिलिटी यानी कि जो बर्थ रेट की बात है वो अभी भी ज्यादा है, लेकिन धीमे धीमे ये क्या होगा कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, सेकंड स्टेज में जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये धीमे धीमे कम होता चला जाएगा। ठीक है, अब धीमे धीमे क्या होगा कि फैसिलिटीज भी अच्छी होने चली लग जाएंगी, तो जो आपकी मोर्टेलिटी रेट है यानी कि जो डेथ रेट है वो भी कम होने लग जाएगा। इंप्रूवमेंट इन सैनिटेशन एंड हेल्थ कंडीशन लीड टू डिक्लाइन इन मोर्टेलिटी। ठीक है, मैं वही बता रहा हूँ कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, मेडिकल फैसिलिटीज, हेल्थ कंडीशंस अच्छी होंगी, तो जो मोर्टेलिटी है, जो डेथ रेट है वो भी कम हो जाएगा। तो इस गैप की वजह से क्या होगा, जो नेट एडिशन टू पॉपुलेशन है वो हाई हो जाएगा, क्योंकि आपका जो डेथ रेट है वो काफी कम हो गया है, लेकिन जो बर्थ रेट है वो उतना ज्यादा कम नहीं हुआ है। आप चाहे इसको यहां पर देख सकते हैं, देखिए डेथ रेट आपका एकदम से कम हो रहा है, ठीक है ना, ये चीज आप यहां पर देख सकते हैं कि डेथ रेट जो है वो एकदम से कम हो रहा है, लेकिन बर्थ रेट एकदम से कम नहीं हो रहा है। तो ओवरऑल जो पॉपुलेशन है वो बढ़ेगा, यानी कि ये जो इस फिगर का जो एरिया है ये आपका है पॉपुलेशन का राइज। ठीक है, सेकंड स्टेज की बात हो रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, थर्ड स्टेज देखेंगे क्या होगा कि जो लास्ट स्टेज होगी उसमें क्या होगा कि बोथ फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी डिक्लाइन कंसिडरेबली। जो फर्टिलिटी यानी कि जो डेथ रेट और बर्थ रेट है वो दोनों के दोनों अब कंसिडरेबली लो हो चुके हैं। ठीक है, पॉपुलेशन जो है वो आइदर या तो स्टेबल हो चुकी है या फिर वो बहुत हल्के हल्के बढ़ रही है। पॉपुलेशन अब ऐसा कब होगा, जब पॉपुलेशन अर्बनाइज्ड हो जाएगी, लिटरेट हो जाएगी, और उसके बाद जो टेक्नोलॉजिकल नो हाउ है यानी कि जो टेक्निकल नॉलेज है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, और जब लोग अपनी जो फैमिली का साइज है वो डेलिबरेटली यानी कि वो जानबूझकर अपनी समझ बूझ को
दिखाते हुए वो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है, अपनी साइज का, अपनी फैमिली का जो साइज है वो अपने आप कम करने लगेंगे। ठीक है, दिस शोज दैट ह्यूमन बीइंग्स आर एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल एंड आर एबल टू एडजस्ट देयर फर्टिलिटी। यानी कि इससे साफ पता लगता है कि पुराने जमाने में भी देखिए ह्यूमंस ही थे, आज भी ह्यूमंस ही हैं, लेकिन उस समय लोग उतना ज़्यादा, लोगों के पास उतनी ज़्यादा जागरूकता नहीं थी, या आप कह सकते हैं कि उनके पास उतने ज़्यादा पॉपुलेशन कंट्रोल का मेथड्स नहीं पता थे उन लोगों को, या उस समय थे भी नहीं। तो उस समय जो पॉपुलेशन का ग्रोथ था वो बहुत ज़्यादा था। लेकिन आज की डेट में क्या है कि वो लोगों के पास टेक्निकल नॉलेज भी आ चुकी है, उन लोगों को इस चीज़ों के बारे में पता भी लग चुका है, अवेयरनेस भी आ चुकी है, जागरूकता भी आ चुकी है। तो आज के ज़माने में जो लोग हैं वो अपनी फैमिली का साइज या जो कंट्रोल है वो खुद कर सकते हैं। ठीक है, आज की डेट में इन द प्रेजेंट डे डिफरेंट कंट्रीज आर एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के तौर पर कुछ कंट्रीज जैसे लिखी गई हैं कि देखिए बांग्लादेश है या रेन फॉरेस्ट ट्राइब्स हैं, वो अभी भी इस स्टेज में है, फर्स्ट स्टेज में। ठीक है, पेरू सेकंड स्टेज की बिगनिंग में है, पेरू आपकी एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। श्रीलंका, केनिया जो है वो सेकंड स्टेज के एंड में है। और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे कि आपका कनाडा है, जापान है, यूएसए है, ये थर्ड स्टेज में आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें और चीजें भी लिखी गई हैं। इस डायग्राम को बड़े अच्छे से आप समझ के चलिएगा कि जो फर्स्ट स्टेज है दैट इज हाई फ्लक्चुएटिंग, जो सेकंड स्टेज है दैट इज योर एक्सपेंडिंग, और जो थर्ड स्टेज है दैट इज योर लो फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट है इसका, दैट इज योर पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर, की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए मेजर्स क्या है। फैमिली प्लानिंग इज द स्पेसिंग और प्रिवेंटिंग बर्थ ऑफ चिल्ड्रन। स्पेसिंग का मतलब है कि दो बच्चों के बीच में अंतर, यानी कि एकदम ऐसा ना हो कि जो दो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके बीच में ड्यूरेशन कम हो, दैट इज नोन एज स्पेसिंग। और या फिर आप बर्थ ऑफ चाइल्ड को प्रिवेंट अगर कर रहे हैं तो दैट ऑल्सो कम्स अंडर योर फैमिली प्लानिंग ओनली। ठीक है, एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग सर्विसेज इज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर इन लिमिटिंग पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इंप्रूविंग विमेन्स हेल्थ। क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर आप फैमिली प्लानिंग करेंगे तो इससे सिर्फ पॉपुलेशन की ग्रोथ में ही एक लिमिटेशन नहीं लगेगा या फिर पॉपुलेशन ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं होगी, बल्कि इससे जो विमेन्स की हेल्थ है, जो महिलाओं की सेहत है, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा और वो इंप्रूव होगी। ठीक है, अब ये कैसे हो सकता है? ये प्रोपोगेंडा फैलाने से हो सकता है कि लोगों के बीच में जागरूकता फैलाई जाए। फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं उनका फ्री अवेलेबिलिटी हो, या आप कह सकते हैं कि लो कॉस्ट अवेलेबिलिटी हो, और साथ ही लोगों को इसके बारे में जानकारी भी हो कि कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं जिससे फैमिली साइज जो है या जो बर्थ कंट्रोल वगैरह है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है, टैक्स डिसइंसेंटिव्स फॉर लार्ज फैमिलीज। टैक्स डिसइंसेंटिव्स का मतलब है कि अगर फैमिली का साइज जो है वो बहुत ज़्यादा है तो टैक्स वगैरह में आपको मतलब ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। ये भी कुछ ऐसे मेजर्स हैं जो पॉपुलेशन कंट्रोल में हेल्प करते हैं। ठीक है, एक पर्सन थे जिनका नाम था थॉमस माल्थस। उनकी एक थ्योरी थी जो 1798 में आई थी। उन्होंने बोला था दैट द नंबर ऑफ पीपल वुड इंक्रीज फास्टर देन द फूड सप्लाई, यानी कि जो फूड सप्लाई है वो इतनी तेज नहीं बढ़ेगी, लेकिन जो नंबर ऑफ पीपल है यानी कि जो पॉपुलेशन है वो उससे तेजी से बढ़ेगी। ठीक है, तो एनी फर्दर इंक्रीज वुड रिजल्ट इन अ पॉपुलेशन क्रैश कॉज्ड बाय फेमाइन, डिजीज एंड वॉर। यानी कि एक स्टेज ऐसा आएगा कि जब जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, कि उससे क्या होने लगेगा कि पॉपुलेशन क्रैश हो जाएगा। और पॉपुलेशन क्रैश क्यों होगा? क्योंकि फेमाइन आएगा। फेमाइन मतलब भूखमरी, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं होगा तो वैसे भी डेथ होगी। ठीक है, डिजीजेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी क्योंकि टेक्नोलॉजिकल जो फैसिलिटीज़ है, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, वो सारी की सारी पॉपुलेशन को कैटर नहीं कर पाएगी। और अगर रिसोर्सेज की कमी होगी तो लोग आपस में वॉर करेंगे, लड़ाई करेंगे, तो इससे भी क्या होगा कि पॉपुलेशन का एक क्रैश आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया है कि द प्रिवेंटिव चेक्स आर बेटर देन द फिजिकल चेक्स। जो प्रिवेंटिव चेक्स हैं यानी कि बाद में जो नुकसान होगा उसको समझते हुए अगर अभी से कदम उठाए जाने लगे तो ये बाद के लिए अच्छा हो सकता है। फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ आवर रिसोर्सेज द वर्ल्ड विल हैव टू कंट्रोल द रैपिड पॉपुलेशन इंक्रीज। यानी कि सस्टेनेबिलिटी, हमारे रिसोर्सेज की सस्टेनेबिलिटी के लिए ये जरूरी है कि जो रैपिड पॉपुलेशन इंक्रीज है उसको कंट्रोल किया जाए। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आई होप कि इस चैप्टर में जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं वो आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आया है लेक्चर तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर लोगों को अभी तक नहीं पता है कि क्लास 12th ह्यूमन ज्योग्राफी का कोर्स स्टार्ट हो चुका है ओकुल के प्लेटफॉर्म पे, तो प्लीज़ लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि जाके आप ज़रूर हमारी वेबसाइट में इस कोर्स को एनरोल कर लीजिए। वहाँ पर आपको इस बुक के, इस कोर्स के शॉर्ट नोट्स, चैप्टर वाइज और क्विज मिल रहे हैं। प्लीज़ वहाँ पर जाके उनको अटेम्प्ट कीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है।
अगर आपको कोई भी फीडबैक देना है, कोई कमेंट देना है, तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो एज ऑलवेज फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, ये सारे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अपनी कोई भी बात अगर आप बोलना चाहते हैं तो प्लीज़, कोई पर्सनल बात भी अगर बोलना चाहते हैं जो आप चाहते हैं कि लोगों को ना पता लगे, सिर्फ आपके और हमारे बीच में रहे, कोई भी आपका डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, किसी भी चीज़ को लेकर कोई समस्या है, तो प्लीज़ आप हमारी ईमेल आईडी का यूज़ कर सकते हैं। आप वहाँ पर हमें चीज़ें बता सकते हैं। आप हमें लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी हम अवेलेबल हैं। चलिए, बहुत जल्द मिलते हैं चैप्टर 3 के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।